तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि चुनावी रण में मोदी पर निजी प्रहार क्यों? दूसरा, हार की आशंका से हताश क्यों हैं शरद पवार? मान लिए क्या हार हो गई है? मोदी पर बार बार वार विपक्ष का सेल्फ गोल है। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास है, मेरे प्रोड्यूसर ने बहुत रिसर्च करके निकाली है कि जब जब दी है गाली हार ही लगी। पढ़ के सुना दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, वैसे जनता जानती है। और मुद्दे नहीं है क्या, मुद्दों से भटक गई है, मतलब चाहे गठबंधन कहे। शरद पवार तो मैं बार बार कह रहा हूं, इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, भांप लेते हैं, हर चीज का पता करते हैं, लेकिन क्या वो हार से डर गए हैं? चौथा, मोदी की पॉपुलैरिटी में विपक्ष को क्यों, पुतिन क्यों देख रहे हैं साहब? राजीव पांडे हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। राकेश शेट्टी कांग्रेस से जुड़ेंगे। सीमा मलिक है हमारे साथ एनसीपी से। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सीमा मलिक जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और सब जानते हैं वो, मतलब कि चाहे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से लेकर के पीएम तक उनके क्या संबंध हैं, भले वो विपक्ष में रहे, जिस तरीके से मिलते हैं, जिस तरीके से वो रिगार्ड करते हैं, मतलब पुतिन से तुलना कर दी है क्या? मतलब अब ये मान लिया जाए कि शरद पवार मान चुके हैं कि हार हो चुकी है, क्योंकि जब जब किया है निजी वार हुई है हार। आपने मुझे बुलाया तो थोड़ा सा बोलने का टाइम दीजिएगा। देखिए, ये कहना कि हम अपनी हार मान चुके हैं, सबको पता है कि आज एमबीए जो है उसकी जीत होगी मुंबई में। और जिस तरह के बयान हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का बयान कल दिया था, वो उनकी हताशा को दिखाता है। पहले चरण के कोल्ड रिस्पॉन्स के बाद शायद उनको समझ में आने लगा है, अपनी हार दिखने लगी है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, अगर ये जो बात है, देखिए, अगर जिस तरह से अगर हम एक स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स तानाशाही, और जिस तरह से आज ये बात तो माननीय पवार साहब ने ही नहीं कही यार, पूरे देश आपका ऑडियो थोड़ा बढ़वाता हूं, क्या हमारा देश आज एक हाँ। नॉर्थ कोरिया और रशिया की तरह यहाँ पर चीजें हो रही हैं। जिस तरह की अगर कुछ सिमिलरिटी है, देखिए, जिस तरह से हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स को ईडी एंड सीबीआई के डर दिखा दिखाकर जिस तरह से उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ माननीय केजरीवाल जी के साथ ही देखिए किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनको अगर उनका ट्रीटमेंट तक वहां पर नहीं दिया जा रहा है ठीक से, तो इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी ये बात कह सकता है कि आज जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करा जा रहा है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के जो बयान था 2006 का, उस तरह को उसको किस तरह डेलिबरेटली एंड मिस्टीवियस वे में आपने ट्विस्ट करा, ये भी सारे लोगों ने देखा है। अगर जो कोई डाउन ट्रेडेड लोग हैं, जो जिनका अपलिफ्टमेंट की अगर वो बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की, तो आप इस तरह की बातें करते हैं, तो ये केवल प्रधानमंत्री जी की हताशा दिखाता है, ये कोई हमारी हताशा नहीं दिखाता। हमको पता है कि हम उनको आज अपनी हार सामने दिखाई पड़ रही है। जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने कर दिया उस पर आप कोई चर्चा नहीं करते। शायद मैं तो आई वॉज इन शॉक, मैं नहीं हर्ड कि वो ये कह रहे हैं कि लोगों के मंगलसूत्र निकाल के एक विशेष वर्ग को दे दिए जाएंगे। मैं आऊंगा प्रॉपर्टी, मैं उस पे भी आऊंगा, मैं आऊंगा उस पे भी आऊंगा और बताऊंगा, मैं आऊंगा उस पे भी आऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से जो है सब कुछ कह दिया जाता था मुसलमानों को। मैं आऊंगा हताशा कौन क्या दिखा रहा है, मैं आऊंगा। सीमा मलिक जी, मेरे को एक बात बताइए, सीमा मलिक मैम मुझे एक बात बताइए नहीं होता जी, मुझे एक बात बताइए कि मतलब 2014 से पहले ये देश लोकतंत्र था और 14 के बाद खतरा हो गया, खत्म हो गया। देखिए, लोकतंत्र शरद पवार तो तब भी थे ना। घटनाएं हो रही हैं वो हमने सबने देखी हैं। जिस तरह से आप हर और डर क्या दिखाना होता है मैम? जिसको जेल में डाला जा रहा है, जो भी जेल में है, उन सब पर केसेस हैं मैम, उन सब पर केसेस हैं। और जिसे बनना होता है तानाशाह, इसीलिए वो मैम जिसे अगर तानाशाह बनना हो, दिखाई पड़ रही है, इसीलिए वो मैम अगर दे रहे हैं। और मैं बड़ी क्लियरली बोलूंगी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू हैव disappointed the people of India, we respect you, but जिस तरह की आपने बात करी है, शायद आपने बहुत, मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं आज पब्लिक। और ये कहना कि हम अपनी हार देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। सबको पता है कि एमपीए देखिएगा कितनी भारी विजय होगी उसकी महाराष्ट्र में, मैं आज आपको बोल रही हूँ ये। और ये अपनी हार जो है ये उन्हें भी दिखाई पड़ रही है। जीत वाले की भाषा तो नहीं होती। राजीव पांडे जवाब दीजिए, ये जीत वाले की भाषा तो नहीं होती ना, क्योंकि जब तक निजी प्रहार किया तब तक हार हुई है, जनता ने बताया, मैं नहीं बता रहा। प्रहार नहीं किया है सर, कोई भी निजी प्रहार नहीं किया है। मैम आप कह रहे हैं कि देखिए, हर व्यक्ति
अब पुतिन के लिए किस अलंकार का प्रयोग किया जाता है, मैं उसमें तो नहीं जाता भाई। आप क्या कहना क्या जा रहे हैं, देश को देश समझता है ना। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, अरे कहीं से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है भाई? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो शरद पवार जी ने जो कहा है, अरे क्या, सबसे पहले शरद पवार जी ने जो कहा है, किसी देश के इलेक्टेड लीडर के बारे में इस तरीके से बात करना जिस देश से भारत के सामरिक संबंध है, मतलब शरद पवार जी ने इतनी गलत बात की है कि क्या हमारे देश से क्या संबंध है, किस प्रकार के संबंध है रक्षा के साथ भारत का, इसको बिना समझे हुए कुछ भी बोलना, खैर इंडिया अलायंस के लोगों से और आप क्या अपेक्षा करते। अब जहां तक दूसरी बात है कि मोदी जी को गाली देने की बात, देखिए मोदी जी को जब जब गाली दिया गया, मोदी जी पे जब जब कीचड़ उछाला गया है, तो देश की जनता ने इसका विरोध किया है। अभी इस प्रोग्राम में जिस तरीके से एनसीपी के प्रवक्ता कह रही हैं कि जिस प्रकार से लोगों को जेल में डाला गया, आप देखिए जितने लोग जेल गए हैं उनकी क्या स्थिति हुई है, कोर्ट में उनको क्या मिला है, 150 करोड़ रुपया टीएमसी के नेताओं के घर से मिलते हैं। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से बेल हार चुका है, केजरीवाल जी उछल रहे थे, 2 बार हाई कोर्ट से हार चुके हैं, अब तीसरी बार जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्थिति क्या है कि ये क्या चाहते हैं, जो इनको लूटने का लाइसेंस मिला हुआ था 2014 से पहले, 2004 से 14 के बीच में जिस तरीके से उन्होंने लाखों करोड़ के घोटाले किए, इन लोगों ने बंदर बात किया, उसमें एनसीपी भी हिस्सेदार थी, ये चाहते हैं वो चले। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों पर तो कार्रवाई होगी, देश के विरोध में जो लोग काम करते हैं उस पर भी कार्रवाई होगी, और जनता, इन्होंने तीसरी एक और बात कही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप दोनों को लेके आता हूँ स्क्रीन पे एक बार, अगर सीमा मलिक और जो है बीजेपी के प्रवक्ता दोनों अगर स्क्रीन पर आ सके। हाँ नहीं, मैं आप दोनों को ही लेके आ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं ना, ताकि जनता को पता रहे सर। नहीं ठीक है, आप जिन मैं तो कह ही रहा हूँ सर कि एक भी ऐसा नहीं है कि हम भी लोकतंत्र में जीते हैं। शरद पवार जी बाहर है ना सर, मतलब फिर वो ये तो जनता को डराना हुआ ना, फिर वोट पाना हुआ डरा के। हाँ ठीक है, आप राजीव अपनी बात पूरी कीजिए और फिर उसके बाद सीमा मलिक, आप स्क्रीन पे दोनों को लाते हैं। डराना है जब आप कहते हैं कि आपकी सारी प्रॉपर्टी जो है लोग बांट जाएगी, ये होता है जनता को डराना। क्या है यार, सीमा जी सुनिए ना, आप अपने टर्न पे बात करिए। मैं केवल एक लाइन आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने भाषण में कहा कि फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूट सर्वे विल बी कंडक्टेड फॉलोइंग व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज वेल्थ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन शेयर विल बी अंडरटेकन। आबादी के अनुपात में आप भारत के लोगों का वेल्थ कलेक्ट करके आप बांटेंगे। तो मोदी जी ने यही तो कहा कि जो लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको मिले। बीच में मत बोलिए, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा। देखिए जनता आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं खाता खुल जाए, शरद पवार जी की पार्टी का खाता खुल जाए, शरद पवार जी के पार्टी का खाता खुल जाए महाराष्ट्र में, तो आप मुझे बता दीजिएगा। पिछली बार लड़े थे, देखेंगे, ज्यादा दूर नहीं है, दूर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, पिछली बार तो लड़े थे चुनाव, अजीत पवार साथ में थे और 4 सीट आप जीते थे। अब आप, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आएगा वो तो 4 दिन को पता चला। मेरा कहना कि आप पॉलिटिक्स अच्छे चलते हुए चुनाव को डिबेट करना चाहते हैं, बोल रही थी तो मैंने एक शब्द बोला था, polarization and nothing else. This is divisive, destructive and a politics of polarization. जिस तरफ आप लोगों को ले जाना चाहते हैं, केवल हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, ये सबने देखा है। इसमें हिंदू मुसलमान है, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? कितनी वो हिंदू मुसलमान कहाँ है जी? भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती इस तो देश में। क्या होता है, ये क्या होता है? समर्थन करने की राजनीति करते हैं, उसका विरोध करते हैं इस देश में। आप प्रॉब्लम क्या है, वो जो है वो एक सर मैं बोलूं या चुप हो जाऊं? तो इसको क्या आप मेरे टर्म में किसी और से बुलवा रहे हैं। इज दिस नॉट अ हेट स्पीच? चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग का डेफिनेशन मुझे पता नहीं। आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी अभी जो नया आया है उसमें हेड स्पीच का डेफिनेशन है। फैक्ट बोलने से हेड स्पीच नहीं होता। इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर नहीं, आप कह रही हैं, आप कह रही हैं, आप ठीक है आप कह रही हैं, आप कह रही हैं कि नहीं मंगलसूत्र, आप शुरू से मंगलसूत्र की बात कर रही हैं। मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, कौन पहनता है मंगलसूत्र? नहीं, मुझे एक बात बताइए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कौन पहनता है मंगलसूत्र और कौन लेकर के आया था मुस्लिम? देश के संसाधनों का सबसे पहला हक कौन लेकर के आया था मैम? देखिए सबसे पहले हक की बात नहीं है, नहीं कौन लेके कौन आया था मैं वो कौन से, नहीं माइनॉरिटी नहीं मैम, मुसलमान कहाँ गया था? इसलिए मुझे बोलना पड़ा। देश सबका है, मुसलमान किसने कहा था मैम? अगर मंगलसूत्र से डर लगता है तो मुसलमान को कौन लेके आया था?
सच्चे आदमी को किसी से डर नहीं लगता। हमें तो कोई फिर डर वर पीएम नहीं लगता, तो फिर डर पीएम लगता है आप तो लोगों फिर को। पीएम अगर आपकी उसको कह हताशा रहे बोल रही है और हैं, कुछ यहाँ नहीं। पे आपको लगता है कि भैया ऐसा है कि डरा रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पीएम ने क्या बिल्कुल कर कहा रहे हैं। और इसका मतलब क्या आया? यही जो है राजीव बिल्कुल बता कर रहे रहे थे, हैं सर, बिल्कुल यही कर रहे सीमा हैं। मलिक चुनाव मैम ने आयोग कहा को और इसी पर इसका रिएक्शन मैं पुलिस को आगे भी ले संज्ञान लूंगा। एक लेना बार जरा चाहिए। ये नहीं अगर सुन आप लेते छोटे हैं से कमेंट्स में भाई, कमेंट सांच कर को देते हैं किसी सांच पे, को तो आप आज इतना नहीं, बड़ा उसके ऊपर एक्शन सांच लेते को हैं, आज इसको नहीं, कोई वर्बेटम एक्शन नहीं। कहोगे तो मैं अरेंज करता हूं। ये मनमोहन सिंह की वो वाली बाइट भी निकाल लीजिए आप, और उससे पहले जो है जरा सबने देखी हुई जरा है ये वो मोदी बाइट। जी की बेकार टाइम ठीक है वेस्ट ठीक है, मत करिए, सबने आपको देखी मंगलसूत्र वो से डर लग रहा था कि भैया मंगलसूत्र सबने कहीं वोट देखी दे हुई ना है, दे या सबने ले वो ना ले। बाइट देखी हुई ये है, सुनवाइए सब जरा, इंटरप्रिटेशन मैम सुनते हैं, मैम सुनिए। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। राकेश शेट्टी भी जुड़ गए। सीमा मलिक, आवाज अगर आ रही हो आप ही शुरू कर दीजिए, आप ही लेकर के आई थी। भाई एक औरत के पास सोने के नाम पे, आप तो अच्छे से जानती हैं, और कुछ हो ना हो, एक मंगलसूत्र जरूर होता है। और आप ओपनली लिखते हैं कि छीन के हम दे देंगे किसको, आपके पीएम कह चुके हैं मुसलमानों को। तो पीएम ने यही तो कहा, क्या गलत कहा? देखिए ये किसने कहा? ये हमारे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये कहना क्या शोभा देता है? और ये सब लोग जानते हैं कि किसने माताओं और बहनों का पैसा निकाला है। नोटबंदी के दौरान जिस तरह से उनकी बचत, जो छोटे छोटे पैसे, जो डिब्बों की बात कर रहे हैं, जो शायद आटे और चावल के डिब्बे में लोग पैसे छिपा के रखती थी, जो महिलाएं, कभी उनको लगता था कि शायद कभी अपने परिवार पे कोई अगर हमारे ऊपर आपदा आएगी तो हम उसको यूज करेंगे। वो पैसे किसने निकलवाए हैं वो हर व्यक्ति जानता है। और इसीलिए शायद वो इस तरह सोचते हैं कि कांग्रेस भी ऐसा सोचती है। मैम ये कहना कि हम यहाँ पर देश के संसाधनों का, संपत्ति का जो है वो सर्वे करवाएंगे और आपको दे देंगे, बांट देंगे, मतलब कोई कैसे कहता है? इंटरप्रेट करा है
इसको ये तो बहुत ओपनली गलत कहना है हुआ ये। ना मैम। और देखिए मैं आपको कहती मैम, हूँ, ये तो देश की ओपनली जनता आप को कह रहे हैं। disappoint किया है हमारे माननीय किसको बांट देंगे? आप कह तो प्रधानमंत्री ने। चुके हैं देश में पहला हक मुसलमानों का, यही तो कह चुके हैं ना राकेश शेट्टी जी, यही तो आपकी पार्टी कह चुकी है। अब आपने उसको लिख दिया, यही तो पीएम ने कहा ना राकेश जी। अभी जब मैं जवाब दे रहा हूं तो थोड़ा शांति से सुनिए जवाब। सबसे पहली बात, देश के पहले प्रधानमंत्री, मैं तो बोलता हूँ दुनिया का पहला प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने खुलेआम मुसलमानों को गालियां देने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर मनमोहन जी का स्पीच अंग्रेजी में था, तो शायद प्रधानमंत्री जी नहीं समझ पाए। उन्होंने माइनॉरिटी बोलने से पहले उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सरकार है उनका मुख्य काम इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ एससी, एसटी, माइनॉरिटी, वुमेन एंड चिल्ड्रन का डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान रहेगा। तो एक क्लियर कट जो भाषण था ये इंग्लिश में था, प्रधानमंत्री जी नहीं समझ पाए। दूसरा एक बात ये है, मैं निकाल देता हूं अगर मनमोहन सिंह की वो बाइट है कि नहीं मुझे एक बार बताया जाए। हम सुनवा देंगे। अब बोलिए, आप पूरा कर लीजिए। राकेश बीच में, राकेश जी पूरा कर ले, फिर राजीव आप जवाब दीजिएगा। राजीव मैं जानना चाहता हूं ना सर, मैं जानना चाहता हूं राकेश जी पूरा जवाब दे दें कि ठीक है, मैं कहता हूं सबका हक है, सबका हक है इस देश में संसाधनों पर अपने कमा करके लेकिन एक छोटे से मंगलसूत्र से डर कितना क्यों लग गया, मैं जानना चाहता हूं। राकेश शेट्टी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद राजीव पांडे। देखिए, तो दूसरी बात, वो प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुन के आए, क्या हमारे पास मनमोहन सिंह की बाइट है? अरे आप सुन लीजिए ना जरा 2 मिनट। सर सबने देखी वो बाइट। डर क्यों रहे हैं सर? मैं सुनवा दूंगा ना सर, इंग्लिश आप इतनी क्यों डर रहे हैं? को भी आती है, आपको भी आती है शेट्टी जी। कर रहे हैं बीजेपी। हाँ बोलिए सर। उनसे पूछ लीजिए, वो आपको समझा देंगे बहुत अच्छे से। अभी सुन लीजिए पूरा भाषण। जी अभी सुनते हैं। उन्होंने तो कहने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज पहला फेज का जो चुनाव हुआ जिसमें करीबन 102 सीटें में मतदान हुआ। मोदी जी बहुत अच्छी बात करते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनका विश्वास जो है वो अभी ढोलने लग गया, क्योंकि 102 सीटों में जिस तरह मतदान हुआ, नागालैंड ने तो पूरा बाइकआउट कर दिया। होने के बाद इनको पता चल गया कि अब की बार इनका जो सरकार है वो नहीं आने वाली है। तो इतने नीचे दर्जे पे गिर गए देश के प्रधानमंत्री कि उनको खुलेआम, पहले बैकडोर में तो हिंदू मुस्लिम करते थे, अब खुलेआम करने लग गए। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो मुद्दा है, वो भ्रष्टाचार का है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। खुद फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी के हस्बैंड पार्कला प्रभाकरन बोल रहे, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। इनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गवर्नर, जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ये कहते हैं खुद नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। तीसरा पॉइंट, इनके खुद के राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खोल दिया पोल इनका, और ये तो कांग्रेस के नहीं है, नहीं तो इन्हीं के पार्टी के सदस्य। जब इनके ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस के बड़े पदाधिकारी राम माधव ये 150 करोड़ का दलाली करते हुए सत्यपाल मलिक के पास गए थे और उन्होंने रिलायंस कंपनी को जो ठीक है सर, मैं क्रेडिबल जो है लोगों के नाम लेता हूं। एक सेकंड, मैं वो बाइट दोबारा से सुनवा दूंगा। सर कैटेगोरिकली कहा था सर मनमोहन सिंह ने, स्पेशली मुसलमान। सर ठीक है, मैंने आपको टाइम दे दी, मैं सुन ही रहा हूं। आप एक शब्द नहीं लेके आते। आप लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब शतुर्मुर्ग है, आंखें बंद कर लो कोई देखता नहीं। सर देखते हैं सर, मैं कमाता हूं, टैक्स देता हूं, क्या हो रहा है? मेरी गलती क्या है सर? करना बंद कर दीजिए। मेरे साथी कमाते हैं, टैक्स देते हैं, मैं आऊंगा, सर्वे करवा दूंगा और तुम्हारे घर के सोने को जो है मैं फलाने को बांट दूंगा। क्यों बांटेंगे भाई? इस तरीके से नहीं किया जाता। यही है, आपने लिखा है, बकायदा लिख के दिया। वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा कि पहला हक तो मुसलमानों का है, उनको दे देंगे। बता तो रहे हो सर, मनमोहन सिंह कैटेगोरिकली बता रहे हो, लिख करके दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि भैया लोकतंत्र खतरे में। कहां से? राजीव पांडे जवाब दीजिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने क्लियरली कहा था कि माइनॉरिटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। माइनॉरिटी में तो बहुत सारे लोग आ जाते। उन्होंने कहा इस देश के संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का है। उस लाइन को देखिए। और राहुल गांधी जो कह रहा है कि हम
डाटा इकट्ठा करके सब लोगों से छीन करके रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे पॉपुलेशन के आधार पर। अब इस देश में रोहिंग्या है, इस देश में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, और इस देश में कुछ लोग हैं जो केवल एक ही काम करते हैं। अब ये बार बार कहते हैं कि ये हुआ वो, लेकिन देश की जनता हमसे और आपसे समझदार है। ये भाषण जो यहाँ टीवी पे आके देते हैं कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और नीलामी भी हुआ करेंगे, राष्ट्रीयकरण भी करेंगे। फिर बीच में बोल रहे हैं, ये मैंने किसी के बीच में शर्मा जी सुन लीजिए कान खोलकर, आप जब बोल रहे हैं गौतम तो मैं एक शब्द अदानी नहीं जी बोल का जो संपत्ति है गलत तरीके से तो ये क्या है सर, होता है गौतम अदानी ने की जनता देखिए अदानी क्या का करते हैं। जब मैं संपत्ति का किया जाएगा, अरे गौतम अदानी जी के कंपनी में एक विदेश कंपनी इन्वेस्ट करती है 20,000 करोड़, उस कंपनी का तो वेबसाइट तक नहीं है, झूठ बोलने उस से कंपनी का वेबसाइट तक नहीं है। देश क्या है, में- आप छोटी बात है, देश में बहुत इसके ऊपर लोग प्रधानमंत्री को जांच नहीं करना चाहिए। टीवी अरे पे आप बोलते बात हैं, कर रहे हैं बस मुसलमानों का, इस देश का बहुत कोई सारा फर्क क्या? संपत्ति अब देश की अदानी जी के जनता हाथ में आपसे चला और गया है। समझदार है, उनको सब पता है। आप जितना झूठ बोलना है बोलते रहिए, मोदी जी को गाली देते रहिए, फिर 282 मोदी जी को कोई गाली नहीं दे रहा है। आप बताइए 20,000 करोड़ कौन गाली दे रहा है? अपने 5 साल तक अकाउंट में जो आया उस संभालने कंपनी काम का करिएगा। वेबसाइट नहीं क्योंकि है। आप इस तरीके से अरे संतुलित छोटी बात कंपनी करें। जो घर पे आप बनती है उसका बीच में क्यों बोल वेबसाइट रहे हो? अरे बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा नाम राजीव पांडे, मुझसे सवाल किया गया ना, समझ है क्या? इसी तरीके तो आप जवाब दीजिए ना, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना सर, आप बताइए ना गौतम अदानी को 20,000 करोड़ ऐसे कंपनी कैसे दे सकती है जिसके पास अपना वेबसाइट नहीं है? जवाब दीजिए, हिम्मत है तो भ्रष्टाचार पे बात करिए। 2014 में बहुत भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते थे, अब बात करके बताइए भ्रष्टाचार के ऊपर। सारे बात करने को हिम्मत नहीं तो आखिर में पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान उस पे आ जाते हो आप लोग। इलेक्शन कमीशन के बोलने के बावजूद ये मोदी जी की सरकार है, ये नरेंद्र भाई की सरकार है, सारे चोरों की बारात बिहार से आप दिखाइए ना वेस्ट रिपोर्ट बंगाल पर तक 10 निकली साल में है। आप लोगों ने चिंता क्या मत किया? करो, आप कोई बताइए चोर 10 बचने साल में वाला आप लोगों नहीं ने क्या है। किया? और आपके राहुल पास गांधी एक अगर चीज सोचेगा नहीं कि है, गरीब लोगों का एक काम नहीं मंगलसूत्र है और जो आप सोना बता निकाल सके। लेंगे, तो ये आप राहुल लोग गांधी नरेंद्र के पास मोदी की जी बात कहते नहीं है। थे, 100 कम्युनिस्ट स्मार्ट जिस सिटी तरीके से बनाऊंगा। नक्सलवाद का क्या सामना हिंदू मुस्लिम कर की रहे ओर हैं? जा रहा है, अमित शाह जी ने कह दिया है सरेंडर करो नहीं तो समाप्ति की ओर। बीच में बोल रहे हो, समझ में तो कुछ आता नहीं है, ऐसे ही बोलते रहो। ये सर मैंने किसी के बीच में बोला क्या? के लिए आप लोग ने वहाँ पे मैं जगह दे जानना दिया चाहता हूँ। मीटिंग के लिए। छत्तीसगढ़ मैं में अपनी जंगल बात का कर रहा जंगल हूँ, काट दिया ये गौतम बीच में अदानी इनको आप के क्यों लिए। बोलने दे रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए सर मैंने नीचे मैंने किसी के बीच में बोला क्या? गिरिए आप लोग। मेरी बात तो आप बोलने लोग दीजिए। चुनाव जीतने के लिए इतने नीचे मत गिरिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय अपना देश का जो मुकाबला चाइना के साथ था, आज मोदी जी के इसमें चाइना के साथ था, अफगानिस्तान चाइना के से साथ अपनी कौन देश सा की मुकाबला तुलना हो भाई? रही है। किस चीज में अरे मुकाबला ट्रेड चाइना के साथ बताना? डेफिसिट पे बात करिए, ट्रेड डेफिसिट अरे पे किस बात चीज करिए। में चाइना के मनमोहन साथ सिंह के मुकाबला समय था? 56 रुपीज पर डॉलर था। सर मनमोहन सिंह के समय, सर मनमोहन सिंह के समय मुझे समझ में नहीं आप आया, कहते हैं कि मेरी वो बात नहीं बेहतरीन जो है आप फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। बोलने के लिए दे देते हैं सर ऐसे फोन करके। कांग्रेस ने ऐसे किया था कि जो जॉब क्रिएटर थे, देश के बड़े उद्योगपति थे, उनको चोर बताया था और उनको कहा था कि उनको हम लूट लेंगे और आपको बांट देंगे। इसका मतलब ये था, मतलब मंगलसूत्र वाले बयान का मतलब ये हुआ, या सोने के बयान का मतलब ये हुआ कि आप अगर सत्ता में आए तो जो बिजनेसमैन हैं अडानी, आप उनकी संपत्ति को जो है आप सर्वे करा के लूटेंगे, ये आप कह रहे हैं। कोई अफसर अगर भ्रष्टाचारी है तो उसका संपत्ति नहीं नीलाम करती है भाई सरकार। कांग्रेस के स्टेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है सीमा जी, कांग्रेस के स्टेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, कार्रवाई भी होगी। कांग्रेस के और स्टेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है भाई, जिसको आप लूट करके बांट लेंगे सब में। कांग्रेस पार्टी थी 550 कोयला कमाल मालिकों करते हैं, का कमाल करते हैं। संपत्ति राष्ट्रीयकरण किया। पहला हक मुसलमानों का आपको दे देंगे, सब बांट दूंगा, ये कर दूंगा। इतना डर लगता है, इतना डर क्यों लगता है हिंदुओं से? जिस व्यक्ति को डिफेंस का डी पता नहीं, उसको डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे। अच्छा शेट्टी जी बोलने नहीं आप दोगे आप आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मेरी बात आपकी तो इंग्लिश सुनिए बहुत ना। अच्छी है। पांडे जी भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, सीमा मलिक मैम तो है ही ऑब्वियसली बहुत अच्छा जो है बोलती भी हैं और उनको आती भी है। एक बात अंग्रेजी है ना, आपने पीएम के लिए कहा कि उनको नहीं आती, हो सकता है, मैं मान लेता हूँ वो ठीक है भाई, पूरी दुनिया से ऐसे ही मिल रही है, हो सकता है ठीक है, ट्रांसलेटर होते हैं तमाम चीजें, आपके कहने से मैं मान लेता हूँ,
आपको आती है, आपको आती है, आपको आती है। मैं आपको इंग्लिश का ठेका देता हूं सर, थोड़ी बहुत मुझको आती है सर, चौथी पांचवी छठी जब भी शुरू होती है थोड़ी बहुत आती है। क्या कह रहे मनमोहन सिंह जी, एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद शेट्टी जी को बात कर लेंगे। सर अपनी बात पर रहिएगा, मेरे पास आपके पहले वाली बाइट भी है, मैं दोनों चला दूंगा। एक सेकंड, चैलेंज आप कर रहे थे, ये देख लीजिए। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. क्या कह रहे थे मनमोहन सर जी, बताना सर। आप तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, मैं बोलता ही नहीं, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज, इसका मतलब क्या होता है राकेश जी? मैं सुन चुका हूं सर भाषण। अरे आपने कहा था कि नाम नहीं लिया मुसलमानों का, अभी आप क्या झूठ बोल रहे थे क्या? अभी आपने ही कहा कि नाम नहीं लिया, मैंने कहा सुनवा दूंगा, आप कहते सुनवा देना। भाई आप जिनके लिए कह रहे हैं कि पहला हक है, आप उनको लिख के दे रहे हैं, इसको लूट के तेरे को दे देंगे, अडानी को लूट के तेरे को दे देंगे, किसको दे देंगे? आपके पीएम कह रहे पर्टिकुलरली जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी, आप कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया। माइनॉरिटी में आता है कि नहीं आता है बताइए ना मुझे। जैन कम्युनिटी माइनॉरिटी में आता है कि नहीं आता है? अमित शाह माइनॉरिटी है कि नहीं है? ओ भाई जैन थोड़ा कह रहे हैं, वो जैन है, सिख है, पारसी है, जूश है, सब रहते हैं यहाँ पर। नजर मुस्लिम आता है, नजर सिर्फ मुस्लिम आता है। उन्होंने जो आपने दिखाई नहीं है इसमें, जो वो बोल रहे थे पीएम सिख हैं, वो भी माइनॉरिटी है, नहीं नजर आता, उनसे बुलवा दिया कि हम मुसलमानों को देंगे। भैया जो टैक्स पेयर हो उसको दो ना। न्यूज एंकर और बीजेपी वाले क्या सर मैं न्यूज एंकर क्या भाई, पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैंने अपने आप को सर्टिफिकेट तो इंग्लिश का दिया ही नहीं। शास्त्री जी आ गए हमारे साथ, मैंने अपने आप को तो दिया ही नहीं, मैंने अपने आप को तो दिया ही नहीं सर्टिफिकेट इंग्लिश का। मैंने इंग्लिश का सर्टिफिकेट आपको दिया, राकेश जी आपको दिया है, और शास्त्री जी ये कह रहे थे नाम नहीं लिया। मैंने कहा मेरे पास बाइट है, कह रहे नहीं लिया, आदिवासी हैं, फलाना है, ये है, वो है, पिछड़ा बहुत हो गया, हमने बहुत किया, ये किया, बहुत अच्छी बात है। सर वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी। शास्त्री जी इनकी अंग्रेजी का तर्जुमा जब आता है तब नहीं बोलते। नहीं, जो भी मनमोहन सिंह साहब ने ये बात कहा था, हेलो जी बोलिए, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो भी मनमोहन सिंह साहब ने ये बात कहा था उसका कोई अप्रोप्रिएट नहीं था। कांग्रेस पार्टी को ये समझ ही नहीं पाया ये किस तरीके से इन्होंने ये आजादी हासिल की थी और किसके लिए आजादी हासिल की थी, इसमें किस तरीके से थी। इनसे ना ये फर्स्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसी बना सका, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बना सका, बैंक्स को ठीक से बना ही नहीं सका। बैंक्स को इनको ना अपनी हिसाब से उन्होंने वो नेशनलाइज कर दिया। इनकी पॉलिसी सिद्धांत करता कोई है ही नहीं। ये अपने आप को लीडर समझते हैं, ये सारे निकम्मे हैं, एक से बढ़कर एक बड़ा निकम्मा है। गाली कौन पक रहा है? ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे टेलीविजन पे या आपके जो राजनीतिक विशेषज्ञ या जो भी हैं। अरे सुन लीजिए ना, आप आवाज सुन लीजिए ना। आप मिस्टर मोदी को ये बोल रहे, मोदी जी ने क्या बोल रहे? मोदी जी ने ये कहा था, मोदी जी ने मिस्टर मोदी ने नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, मक्खन लगाने में भूल जाते हैं। अरे सुन लीजिए ना, आप सुन ही नहीं रहो या मेरे को बोलने मत दो, या आप क्या बोलते रहो ऐसी बातें बोलने से। अरे सुनो, आप 19 नहीं, मेरे को एक मिनट भूल लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, आप मौका दीजिए। सुनो, 1947 से लेके 1947 से लेके यही बोलते आ रहे हैं,
यही बोल के आ रहे हैं। अरे इतने बड़े बड़े अरे सुन लीजिए, एंकर साहब इनको बंद करिए। कंट्रीब्यूशन है, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर उनका कोई कंट्रीब्यूशन हाँ जी, नहीं सीमा है जी, इंडिया मैंने के शुरुआत डेवलपमेंट आपसे में। की, एक मिनट सुन लीजिए। शुरुआत आपसे की, और मैं इतना भी देश निजी नहीं ऐसे हुआ चल रहा था। कि भाई मंगलसूत्र होता है, क्या होता है, किसके पास होता है, ये देश जानता है। मंगलसूत्र एक होता 80% ये हिंदू मुल्क जानता है, मैं उसमें नहीं हुआ। एक सेकंड, फिर उसके मैं बाद राकेश जी थे, बहुत शर्मनाक बयान राकेश जी सब जगह होके आगे कहते हैं कि मुसलमान नहीं है, चुनाव वो आयोग मुसलमानों को देने की गारंटी दे रहे हैं, हमारे तो सबको लूटेंगे और मुसलमानों को बांट देंगे। राजीव पांडे भी हैं, जीवीए ये ठीक है। शास्त्री जी जो है वो बहुत लेट आए हैं, एक बार सुनने देते हैं उनका पॉइंट। प्रोफेसर शास्त्री लेट आए हैं, उनका पॉइंट बीच में कोई ना बोले। एक सेकंड मैम आपके पास आ जाऊंगा, रिबटल कर लीजिएगा। प्रोफेसर शास्त्री सिर्फ आप बोले। मैं इसीलिए मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिला है। लेकिन मैं आपको मेरे को बोलने का मौका दीजिए। इन्होंने पत्थर समझ के एक आइलैंड को दे दिया है, बांग्लादेश को दे दिया, बर्मा को दे दिया है, इन्होंने श्रीलंका को दे दिया है। इनको आप ये बताइए, दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी मेकिंग। इस देश की अर्थव्यवस्था को शर्मा कर रख दिया था। इनको अर्थव्यवस्था के बारे में अर्थ नहीं पता। मैं एक अर्थशास्त्री हूं। कांग्रेस की तरफ से एक बंदे से मेरे से बात करवा दो। वो 1947 लव स्टोरी से लेके फर्स्ट बजट से लेके मोदी जी से ने पहले तक जो बजट बनाया हो, तब तक जितने भी बजट है, 74 बजट जो इन्होंने बनाया, वो उसके ऊपर हिम्मत है तो ये मेरे को ये करे, हिम्मत है तो मेरे को करे, हिम्मत है तो मेरे साथ बात करे। हिम्मत है तो ये करने क्या करें? ऐसा नहीं होगा, दो सवाल का नहीं होगा। लेकिन इनसे सोने का नहीं। एक मिनट सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये सोने का बात इसीलिए आ गया। गरीबों के बढ़ते हुए गैप के बारे में कैसे उसको फिल करेंगे, ये पूछिए इनसे। बहुत बड़े सुन लीजिए ना, आप सुनने की और रट लगा के बात करने में कोई फायदा नहीं है। आप सुनना तो चाहिए। आज आपको सुनना तो पड़ेगा, पर है सर, आपको तो सुनना ही पड़ेगा। स्थान पर है पर कैपिटल करेगी। इनकम पे। आज नहीं बातें तो बहुत कल अच्छी सवाल लगती है करेगी सुनने ना। में कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने अरे जा रहे हैं, देश आज नहीं तो अर्थव्यवस्था कल है, करेगी। 5वीं देश अर्थव्यवस्था सवाल है आप, करेगी, और आप कांग्रेस पार्टी से आज करेगी। रिच तो और पुअर के 70 साल बीच में राज गैप किया है, उसको था, कैसे तो फिल करेंगे? नरेंद्र मोदी ने सवाल किया था, बिल्कुल सुप्रीम टेंजर हमें क्या करेंगे ये? कोई ऐसी कोई थी नहीं। आप जितना है ना, पर कैपिटा इनकम कितनी है पता है इनको? का वीडियो है, सर यूके की पर मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ पर कैपिटा इनकम के बारे में मैं बताता हूँ। मैं अर्थशास्त्री हूँ, मैं बताता हूँ ना तुम्हें। अरे आप अर्थशास्त्री हैं तो हम लोग को ठीक है। सीमा मलिक और प्रोफेसर शास्त्री ये दोनों स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, ठीक है, अगर डाटा पे बात हो रही तो बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आ जाए स्क्रीन पर। ठीक है, प्रोफेसर शास्त्री पूछिए। आप जो आज अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन जो इतना कंट्री में है, केवल डेटा लेके कोई नहीं खाता प्लेट में। जो बेरोजगारी मैडम आप है एक उसके बात बारे बताओ, में बताया आपकी नहीं, एक क्या बात करेंगे? बताओ, आपने भाषण देने से सवाल केवल पूछा, वाटर बॉटल मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बड़े बड़े सुन नेताओं के लीजिए। मैं सवाल का जवाब दे बुरी रहा हूँ। बातें करने से कुछ नहीं होगा। किसका नंबर है? नहीं आप मेरे को सवाल का जवाब देने दीजिए। अरे आप जिस जितने तरीके सवाल से, का जवाब क्या अरे अमीर सुन और तो गरीबों के लीजिए, बीच के गैप को कैसे अरे कम जिस करेंगे? तरीके बताइए से मुझे आप। आपने बिना सोचे आप बहुत बड़े समझे, इकोनॉमिस्ट हैं, आप बताइए मुझे। नहीं आपने बिना सोच, अरे सुन तो लीजिए, आपने बिना सोचे समझे इस अर्थव्यवस्था को बना दिया है। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की 70 साल में है कंट्री में वेल्थ का, उसको आप कैसे ठीक करेंगे ये बता दीजिए मुझे। बस ज्यादा ज्ञानी मैं वही तो बता रहा हूँ ना, बता दीजिए हमको बस। मैं वही तो मैं बता रहा हूँ बोलने का। अरे आप है ना किसी चीज को बोलने नहीं दे रहे हो, बीच में सवाल पूछते नहीं लगते हो। यही इसी तरह आपने देश को चला दिया। बीच में सवाल पूछते हो और देश को चलाते रहो। हम ऐसा नहीं है, हम जवाब देंगे, मोदी जवाब देगा। मोदी जवाब देने वाले में से एक आदमी है। हम जवाब कम से कम देंगे, मोदी तो जवाब देगा। मोदी तो जवाब ये देगा। क्या बात होती है, मोदी सर? के जवाब के तो समान आपके पास जवाब नहीं है। सर, मोदी इलेक्टोरल सवाल भी बॉन्ड का करता है, क्या जवाब भी जवाब है देता आपके है। पास? आप ये देखिए इलेक्टोरल ना, बॉन्ड का क्या मोदी जवाब जवाब है भी आपके देता है, पास? सवाल आप भी एक करता है। मोदी कुएं के की सामने कंपनी खड़े नहीं होने से, बीफ की आप। कंपनी से, पाकिस्तान से चंदा लेते हैं आप, इसका क्या जवाब है आपके पास? जवाब दीजिए। अरे आपने मेरी हिम्मत सुनो, एक बात सुनो। बीजेपी ने चंदा लिया 6000 करोड़ है, लेकिन एक बात आप समझ लो, आपने 1 रुपए भी चंदा क्यों नहीं लिया? आपने नहीं लेना अरे चाहिए सर, था। हमारी पार्टी ने तो आपने बहुत 1 रुपए चंदा भी लिया ही लेना नहीं चाहिए है, था। बहुत सब कम आप चंदा बता लिया दीजिए। है।
और अगर आपको ये चंदा लो नहीं कर रहा है, अब आप कह रहे हो दूध को दे दो। अरे 1600 करोड़ कहाँ से आ गए? अरे सर ये जो ट्रेनिंग है ना, जो शराब घोटाले वाले से आपने सद्दाम हुसैन से तेल का पैसा किसने लिया था? किस परिवार ने फिर अपना सद्दाम भाषण हुसैन से दीजिएगा, किस परिवार फिर ने आप पैसा नेहरू जी लिया जैसे था? बड़े लीडर के बारे में सद्दाम कुछ कहने की हुसैन हिम्मत से करिएगा। सद्दाम पहले ये हुसैन से बताइए तेल का पैसा किसने लिया था? किस पार्टी ने लिया था? सद्दाम हुसैन से तेल के लिए पार्टी किसने पार्टी ने लिया था? बताइए ना, जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, राजलक्ष्मी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। एक सेकंड, राजलक्ष्मी भी जुड़ गई हैं, मैं आप तीनों को ले आऊंगा स्क्रीन पर, ठीक है? राजलक्ष्मी भी जुड़ गई हैं। सीमा जी कह रही है कि देश लुट गया, देश की इतनी बुरी हालत है, हालात नहीं है। प्रोफेसर शास्त्री जो है वो राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ आर्थिक मामलों के, आज तो यूनिवर्सिटी गए हुए हैं तो वहां सिग्नल कम है। लेकिन राजलक्ष्मी जी, ये आंख बंद करके देखने वाला खेल कि हमने तो मुसलमान कहा ही नहीं, पकड़े गए, अभी सरेआम पकड़े गए, कहा था अभी पकड़े गए, ठीक है, मैंने चला दिया, पकड़े गए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अडानी की दे देंगे प्रॉपर्टी, जो है ये कर देंगे, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का कांग्रेस स्टेट्स में। और अब जो मैम आंकड़े दे रही है कि देश लुट गया, नटशेल कहूं, वो बाय चांस निकले हैं प्रोफेसर शास्त्री अर्थशास्त्र से, वो जवाब दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि आप भी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से जानती हैं। सीमा जी जो कह रही हैं, क्या जॉब, इकोनॉमी सब खत्म हो गया? आइए स्क्रीन पे। बजट मेरे हाथ में, मैंने किताब लिखा है, पूरा 70 साल के बजट के ऊपर किताब लिखा है। हिम्मत है तो इसको जवाब दें, चिदम्बरम हो चाहे प्रणब मुखर्जी हो चाहे कोई भी हो। प्रोफेसर प्रोफेसर जी भी यार, एक सेकंड जी, ठीक है, आप दूर है ना, क्योंकि ऐसा है कि जो आवाज आती है ना थोड़ी कट के आ रही है। नेक्स्ट टाइम आप स्टूडियो ही आइएगा जैसे वापस आएंगे। वही फैक्ट्स पे बात करनी है तो फैक्ट पे कर लेते। राजलक्ष्मी आप जवाब दे दीजिए सीमा मलिक को, या देश को फैक्ट जानने चाहिए, फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा। आप दोनों आ जाइए स्क्रीन पे। जी राजलक्ष्मी शुरू कीजिए। जी नमस्ते। ये देखिए, ये सारी जो विषय है ये भ्रमित करने की प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है ये तो सबको नजर आ रहा है। ये जो एक्सप्रेस वेज बने हैं, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, ये नल से जल, ये सारे विषय तो ये 20 लाख पद खाली पड़े हुए, मैंने इसके लाभ बताइए आप। तो ये ऐसा तो नहीं कह सकता कोई कि ये लुट गए। ये इतने सारे जो एयरपोर्ट्स बने, जो पिछले इतने वर्षों के आप तुलना में अब अगर आप देखें तो या तो उतने ही या तो फिर उससे ज्यादा। ये आप रस्तों के विषय में देखिए, एयरपोर्ट के विषय में देखिए, हॉस्पिटल्स के विषय में देखिए, हर विषय में ये है, ये नजर आ रहा है सबको। तो ये जो है ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खुद कहता है कि आज भारत सबसे तेजी से चलने वाला इकोनॉमी है, ये सबको पीछे छोड़ देगा। ये जो है ये सारे फंक्शन को, राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। अभी सीमा मलिक, अभी एक सेकंड में आऊंगा, क्योंकि राजलक्ष्मी अभी जुड़ी है, एक सेकंड, राजलक्ष्मी और सीमा मलिक, उसके बाद मैं आपसे इंग्लिश सीखने के लिए आऊंगा, उसके बाद मैं आऊंगा सर, उसके बाद मैं आऊंगा सर आपसे इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है? राजलक्ष्मी जी बोलिए, फिर सीमा मलिक जवाब देंगी। एक मिनट, मुझे एक बात पूरी करनी दीजिए। राजलक्ष्मी तुम 1 मिनट रुक जाओ, राजलक्ष्मी 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को बोलने दो। 1 मिनट राजलक्ष्मी, तुम तो कनेक्टेड में हो, मुझे थोड़े से 1-2 विषय बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अगर हम वाकई में इतने बुरे हाल में होते तो क्या हम श्रीलंका को अपने कर्जे से बाहर नहीं आ पाते? अब हम दूसरे देशों को कैसी मदद कर सकते हैं अगर हमारे करेगा? ये बताइए ना आप। आज दुनिया के इतने बड़े जो देश मारते राजलक्ष्मी ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इनकी पोल ऐसी खोलते हैं। 1 मिनट राजलक्ष्मी रुको, मैं इनकी एक ऐसी सवाल पूछता हूँ। फर्स्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाया, आप तो ज्ञानी आपने कितने एकड़ की जमीन, कितने एकड़ की जमीन की आपने सेकंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाई, कितने एकड़ की जमीन की पानी दिया था? आज भी स्टेट के बीच में 70 साल की बात भी, आज की भी स्टेट के बीच में पानी की युद्ध होता है।
कर्नाटका और तमिलनाडु की ये किसकी कारण होता है, किसकी अरे किसकी रीजन पानी से का होता है? युद्ध कहाँ से आ गया आपकी भैया? आप पॉलिसी की इकोनॉमी वजह की से, बात कर रहे हैं आपके कि निकम्मेपन की वजह से। भी मतलब अरे जवाब समझना चाहिए बात को, खत्म करेंगे। जवाब तो दे कांग्रेस वाले। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है इस कंट्री की। ये क्या, ये मैं गलत बोल रही हूँ तो सीमा बताइए। जी, तो फिर लूटने का लाइसेंस तो फिर लूटने का लाइसेंस ये कैसे कह सकता है कोई? नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया, और के बारे में भी नहीं जानता हूँ। सीमा जी, आप पैदा भी नहीं होगा, कांग्रेस जब पैदा हो कैसे करेंगे? कांग्रेस के बारे में आपको वो जानकारी नहीं है। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाएंगे ये बताइए ना। केवल आप ये बोलेंगे कि हम आपकी चालू होगा। और कांग्रेस की सरकार जब 10 साल की तो क्या थी? आप बात करिए केवल हमने सड़कें बना दी, टॉयलेट बना दिए, इससे कोई अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ जाएगी। बताइए, आपकी सरकार आज ये फैक्ट है कि 50% लोगों के पास केवल 3% की सरकार में डबल हुआ है। अब आपको समझ तो है नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, आपको बहुत समझ है, आपको बहुत समझ है। जवाब दे के बारे आप एक प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, आप सत्ता में, आप बताइए क्या करेंगे? 3 करोड़ और एक जवाब आप एक भी टू द पॉइंट जवाब एक चीज का भी नहीं दे पा रहे सर। गलत बता दीजिए। आप पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, मैंने बता दिया। बनाने तो हम क्या करें? पर कैपिटा का मीनिंग नहीं पता इनको, कांग्रेस वाले को। अच्छा, आपको पता है, आपको पता है गाली अरे पर कैपिटा का मीनिंग है सद्दाम हुसैन से तेल चोरी करना, तेल का पैसा वसूल करना। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है सद्दाम हुसैन से पैसा लेना। इनसे क्या चाहिए? बता दीजिए आप। कांग्रेस पार्टी वालों ने नेटवर्किंग से लेकर सारे की सारे मतलब सबको पता है, मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। राशन देना पड़ रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? देश प्रगति किया होता है। 80,000 लोगों को राशन बांट रहे हैं आप। 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे। आप 100 स्मार्ट सिटी बताइए, और वो जो गांव दत्तक बहुत अच्छी बात है, जॉब नहीं दे रहे और राशन बांट रहे केवल। इधर स्मार्ट आज टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि आज आरती बंद होना चाहिए, तो आप खुल के बता दीजिए कि बंद होना चाहिए। ये जो राशन बंट रहा है तो कह दीजिए कि ये बंद होना चाहिए। उनके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जब उनके पास आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हर स्कीम जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। रोजगार होने चाहिए, रोजगार, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो आपके साथी पार्टी है तो, लेकिन आपके साथी पार्टी कहती है कि सिर्फ मुसलमान। अरे सुन लीजिए ना, इस प्रकार की आप सोच नहीं सकते। पेपर लीक बंद करवाइए सर, पेपर लीक बंद करवाइए। कंपेयर करते हैं, इनकी जो समझ है ना, लोग आते हैं और पेपर लीक हो जाता है, बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। अरे हमें बोलने का मौका तो दो। हम आपको क्या बोलने नहीं देंगे? शास्त्री, आप आपका सत्ता फ्रेम पार्टी ठीक हैं, नहीं आप तो बोलते ही है। रहते मैं हैं आपसे जो है अब इसमें तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आपका फ्रेम ठीक नहीं आ रहा है। अब किसी और दिन जो आपका लेंगे। सीमा जी, मतलब अगर ठीक है डिस्पैरिटी है कि देश में नहीं होती, ये सब कुछ मोदी के आने से हो गया, तो मतलब सिर्फ जो है एक वर्ग अगर पिछड़ा रह गया, एक वर्ग पिछड़ा रह गया, तो आप कैसे घोषणा कर देंगे कि सिर्फ मुसलमानों को दे देंगे? ऐसा किसी ने नहीं कहा। अभी तो सुनवाया मैंने मैम इंग्लिश में। गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सर आप। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंग्लिश का तर्जुमा होता है। एससी की भी बात करी है उन्होंने, ओबीसी की भी बात करी है उन्होंने, चिल्ड्रन की भी बात करी है उन्होंने, सब वर्ग की बात करी है जो शायद इस समय तो पिछड़े हुए हैं, जिनको थोड़ा अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। और मेरे ख्याल से वो हम सबको मिलकर अपलिफ्टमेंट उनको देना भी चाहिए। मैम पिछड़ों में तो हो सकता है सिख भी आते हों, पिछड़ों में जैन भी होते हों, पारसी भी होते हों, स्पेशली मुस्लिम्स कैसे आ गए? स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी, तो फिर ये सिर्फ मुस्लिम हुए ना। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने लिख करके दे दिया, जिसका ज्यादा सोना उसको लूट करके तुमको दे देंगे। ऐसा गलत बात है, गलत, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है राजलक्ष्मी या तर्जुमा होता है? पहले कहते कहा नहीं, फिर मैंने सुनवा दिया तो कहते हैं इंटरप्रिटेशन। जी, जो अपने बात पर इतने मुकर जाते हैं कि कहते हैं एक झटके में हम पूरी गरीबी को हटा देंगे, और फिर कहते हैं नहीं हमने ऐसा कब कहा, हम तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि एक झटके में हो सकता है। वो क्लियर रखता हूं। बहुत आसान होता है ना आज की डेट में, सर्टिफिकेट कोई दे देता है कि आप फलाना पार्टी से हो, आप फलाने से हो, आप फलानी सरकार से हो, आप ये करते हो, वो करते हो, पत्रकार नहीं हो। खैर वो तो दुनिया भर के सर्टिफिकेट मेरे पास पड़े हुए हैं घर पे, जो है मैं लेकर के जाता हूँ रोज। बहुत से सर्टिफिकेट मिलते हैं, आप इस पार्टी से हो या उस पार्टी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पार्टी सिर्फ एक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। मेरी पार्टी है ये देश, भारत,
और मुझे और कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। इन्होंने कहा कि कहते नहीं है, मैंने सुनवा दिया। ये होती है अपीजमेंट और इसे मानना भी पड़ेगा। तो अगर पीएम ने कह दिया तो कहते पीएम ने हिंदू मुस्लिम कर दिया। फिलहाल किसी और दिन मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बाकी और साथियों का भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। देश का सवाल में इतना ही।